बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। हमारी आज की मेहमान जोड़ी ऐसे दो चेहरे जिन्होंने फिल्म, टीवी और स्टेज हर शोबे में अपना नाम बनाया। वो दोनों इस कदर हसीन हैं कि ये फैसला करना मुश्किल है कि दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तशरीफ़ लाते हैं शोबे सितारों की कहकशा के दो दमकते सितारे, अरबाज खान और खुशबू। थैंक यू सो मच। बल्कि इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी एवर हियर। और माशाल्लाह जितने भी यहाँ पर ये फनकार बैठे हैं, आप बहुत अच्छा शो करती हैं। और स्पेशली थैंक्स टू JNN के जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाया। जी बहुत सारी तालियां। और मेरे दूसरे मेहमान, मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कौन है वो? नसीम विकी। थैंक यू। प्यारे लग रहे हैं आज तो आप किरण लग रहे हैं। आप ये खुशफहमी में ना रहने कि मैंने आपको शाहरुख खान कह देना है। नहीं, खुशी नहीं इस बात की नहीं है, क्योंकि शाहरुख वो अपनी जगह पे है, वो उनका एक अपना मुकाम है। हम तो वैसे नहीं बन सकते। आप उनसे बड़ी चीज है जो टैलेंट आपके पास है। अरे मुझे क्यों सहर लोधी बना रही हो? नहीं सही बोल रही है। लड़ गई उसको। नहीं विक्की भाई, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ शाहरुख कही ਜਾਂਦੀ कि इनू आस आ कि मैनू भी कोई करीना कह देवे। नहीं, ये भी किसी से कम नहीं है। करीना से, दीपिका से, मतलब किसी से कम नहीं है ये। हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स्ड हैं, अब वो कोई मुंह से आग नहीं निकालते। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है उनके पास। लेकिन जिस तरह का काम ये लोग करते हैं ना, मतलब स्टेज का, थिएटर का जो काम है, माशाल्लाह। आज अगर मैं नाम लूंगा कपिल शर्मा, अगर जो वहाँ पे कैरेक्टर जो बोलता है वो इसकी जुबान बोलता है। आई स्वेयर। उनके गॉडफादर्स कौन है? मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब। जो उन्होंने दुकान चमकाई भी है ना, वो इनका ही सौदा, इनका ही है। बिल्कुल सही बात। सारे बेच के इको पीस रह गए तेरे को। ये आपको आइडिया किसने दिया कि ऐसे कंधे पे बांध के आ जाएं? मोहब्बत है, दिमाग में आया, मोहब्बत है। आज लव बर्ड्स आया ना, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी एक बीच में एक लवर बन के निकल जाऊं। अच्छा मुझे आप बताओ फिजा, आज आपने मतलब इतना सिंपल सा ड्रेस क्यों पहना हुआ है? और जो तो हीरोइन दी शादी नहीं ना होती, वो फिर किधरे पिंड च जाके जो सादी जिंदगी गुजारती थी, हो जाए कपड़े पहनती। सैड सॉन्ग करना हो तो। अच्छा, हम लोग जब से कोऑर्डिनेट कर रहे थे आप लोगों की डेटों का, तो आपकी जो डेट्स थी वो अवेलेबल होती थी, तो इनकी नहीं होती थी। वो मोस्टली ये कराची में होते हैं अरबाज साहब, ये डेट देते हैं तो फिर आप अवेलेबल नहीं होती, तो बड़ी परेशानी चली थी। तो हमने तो डिसाइड किया कि नो मैटर, जब दोनों की इकट्ठा डेट हमें मिलेंगी तो फिर दोनों को इकट्ठा ही हमने यहाँ पर इन्वाइट करना। आप देखें ना, जैसी एंट्री हुई जाना पे, आप लोगों ने जब परफॉर्मेंस दी यहाँ पर, तो अगर अकेली खुशबू होती तो क्या मज़ा आता, या अगर अकेले आप होते तो क्या ये परफॉर्मेंस ऐसी होती जैसे अभी यहाँ पर? ये तो अल्लाह ने जोड़ी बनाई, तो डेफिनेटली बरकत तो है। अकेले अकेले क्या मजा आता। और फाइनली वी मेड इट। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो आपने बात की है ना, हम माशाल्लाह एक घर में कभी कभी ऐसा होता है 24 घंटे 48 घंटे हमारी मुलाकात नहीं होती। घर में रह उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह इनका थिएटर मतलब रात का होता है, फिर रिहर्सल्स वगैरह, और मेरी शूटिंग नॉर्मली दिन में होती है। हाँ। तो इनका इतना हैक्टिक स्केड्यूल होता है, फिर सेंसर रिहर्सल ये वो। मैं नॉर्मली सुबह अर्ली निकल जाता हूँ, तो ये होता है कि मतलब हमारी सिर्फ फोन पे बात हो जाती है। तो वो जैसे ये अक्सर कहती हैं कि हम, मेरा और इनका जो हिसाब है ना, वो पाकिस्तान और अमेरिका वाला है। वहाँ रात होती टाइमिंग रात और दिन एग्जैक्टली। ये अक्सर फोन पे एक दूसरे को पूछते, किधर हो? मैं घर पे हूँ। ओए आज मैं भी घर पे ही हूँ। घर में बैठ के दोनों एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं, आप कहाँ हो? मैं ड्राइंग रूम में हूँ। आप कहाँ हो? मैं किचन में हूँ। अरे चलो ड्राइंग रूम में आ जाओ। हम फाइनली आज हम डेट मारने आ गए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कपल है, और घर के अंदर बड़ा लवली माहौल रहता है इनका, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। घर में कभी खाना हो या हमारी को गेट टुगेदर हो, उसके अंदर अरबाज भाई जो है ना, वो ऐसा रोल प्ले करते हैं कि आपको सिर्फ खाने पीने के नहीं, मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। Really? आपको लगता है कि यार कोई जो घर में होस्ट है, मतलब वो एक ऐसा होस्ट है कि हमें इसी घर में आना चाहिए था, इसके अलावा गेट टुगेदर या किसी पार्टी में हमें जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप बताएं
कि बचपन कैसे गुजरा और बचपन में कहाँ थे आप, और कुछ बातें हमारे साथ भी शेयर करो ना। बचपन जो है ना, मेरी पैदाइश लाहौर की है। अच्छा। लेकिन मेरी जो थोड़ा जो इनिशिएटिव मेरा जो स्कूलिंग थी वो नौशहरा में हुई, क्योंकि मेरा जो आबाई जो घर है वो नौशहरा में है। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई हूँ। माशाल्लाह। तो जब मैं पैदा हुआ तो दादा दादी को बहुत खुशी थी, तो वो मुझे अपने साथ ले गए। सबसे लास्ट आप थे? 4 बहनें मेरे से मतलब पहले हैं, और उसके बाद फिर मेरा नंबर है 5वां, और 3 मेरी बहनें मुझसे छोटी हैं। अच्छा। तो इब्तदाई तालीम मेरी नौशहरा में हुई, FG पब्लिक स्कूल नौशहरा कैंट में। माशाल्लाह। फिर 6th क्लास में जो है ना मैं फिर लाहौर आया, और फिर यहाँ के जो है ना मेरा तकरीबन जो स्कूलिंग थी, जो फाइनल मैंने मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट और फिर मैंने NCA से जो है ना ग्रेजुएशन की। बड़े पैम्परिंग में गुजरा है मेरा बचपन जो है, मतलब है कि मैंने कभी ग्लास पानी भी खुद उठा के नहीं पिया। इतनी बहनें थी आपकी माशाल्लाह, और आप एक भाई, तो वो कभी लड़कियों वाला मेकअप आपको कर, खूबसूरत तो हैं आप, बचपन में नहीं, और होंगे लड़कियों वाला मेकअप करके, कभी लिपस्टिक लगा के, वो बहनें चेक करती है ना भाई को बना के, देखो ये भी ऐसे लग रहा है। एक चीज़ जो है ना वो मैं हमेशा मैंने फील की, और मैं अपने बच्चों में वो नहीं होने देता, कि वाकई ये जो ब्रॉटअप आप जब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जब पैम्परिंग होती है, बहुत लाड प्यार होता है, तो मुझे लगता है कि जो एक ग्रूमिंग और एक जो कॉन्फिडेंस जो एक थोड़ा अर्ली स्टेज में आ जाना चाहिए था, वो सबमिसिवनेस रह गई। अच्छा। वो जो बहुत ज्यादा लाड प्यार ने ना उस चीज को थोड़ा ओवरकम कर दिया। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि प्यार करो लेकिन शेर की नजर भी रखनी चाहिए, तो रोलिंग स्टोन होना चाहिए मेरा ख्याल है बच्चों को। नहीं, वो सही कह रही फिजा, अक्सर घरों में ऐसा होता है अपना अरबाज भाई के जो लाडला भाई होता है उसको मेकअप वेकअप करती हैं बहनें। जैसे ये अपना घर में लाडली थी, इसके अपना 7 भाई थे, मूछे लगा के 7 मैंने इसको मूछे लगा के दुकान से सौदा भी ले जाते थे कि यार पैसे साढ़े भरा दे देगा, तुझे सन सौदा दे। अच्छा, शुरू में मूछे लगाते थे, बाद में इसने अपनी रख ली थी, पक्की पक्की रख ली। फिर एवं जाके इशारे देख लो कि दुकानदार डरांदी होंगी सी, क्यों नहीं उधार देंगे तुसी? इसके तो भाइयों की लड़ाई होती थी ना, तो वो वहां से फोन करते थे, तुहानू हुणे फिजा दसदा कि जरा आप कैसी थी बचपन में? मैं बहुत ज़्यादा एक तो शाय थी, और लेकिन ये कि मैं गेम्स बहुत करती थी, खेल कूद का बहुत शौक था, 24 घंटे बहुत ज़्यादा। इवन के जैसे वो पंजाबी में कोठे टपनी तो वो मैं एक छत से दूसरी छत पे जाना, और इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करती थी मैं। Really? हाँ, वॉक करना, रनिंग करना। कुछ लड़कियां वो पतंग शतंग भी उड़ाती है छत बिल्कुल, पे। मैंने मुझे शौक था लड़का बनने का। हाँ, कबूतरबाजी की है? पतंगबाजी की है, क्रिकेट खेला है, लड़कों के साथ फाइट की है, मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने लड़कों वाला नहीं किया। मैं वो भाई के कपड़े पहन के ना, शर्ट वर्ट पहन इसीलिए के। पठान का दिल आया। बड़ी बड़ी बात कर तो वो फाइट करना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं 24 घंटे खेलती रहती थी स्कूल टाइम के बाद। तो इस तरह मेरा बचपन बहुत बहुत मजे का गुजरा। हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अमरूद तोड़ने जाना है तो पता नहीं जितनी भी बड़ी दीवार है चढ़ जाना ऊपर, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खुद ही जानबूझ के पंगा लेना मोहल्ले में लड़कों के साथ। अच्छा, लड़कों पंगा भी लड़कों से? हाँ, लड़कों से। मुंडे तो इंतजार करते सन कि खुशबू लंघे लड़ाई होनी आज। नहीं, वो थोड़ी सी फीलिंग अभी भी मेरे में, मुझे लगता है जैसे मैं लड़का ही हूँ अभी भी। अरे गोरी चिट्टी लड़की अगर किसी से पंगा भी कर रही है या हाथम पाई भी कर रही है, थप्पड़ भी मार रही है, मतलब वो ये मर नहीं चाहते होंगे कि हाय आज हम खुशबू से पिटेंगे? नहीं, तब तो छोटी थी ना, तब तो खुशबू को कोई नहीं जानता था। तो सोबिया ही सब कहते थे, सोबिया के पता था। और हमारे ग्रुप था बना हुआ जो मोहल्ले में सब लड़कों लड़कियों का, तो लड़के ज़्यादा था उसमें और मैं थी। और छत के ऊपर शाम को चढ़ जाना है, और उसके बाद बहुत बहुत गेम्स करती थी, रस्सा कूदना, फाइट करना, और पिट्ठू गरम खेला वो भी खेलते थे। और फिर वो बहुत सारी जो भी कोई, बैडमिंटन बहुत खेलती थी मैं। हाँ, और हमारी छत के सामने एक छत होती थी, उसके ऊपर ना कुछ लोग कराटे सिखा रहे होते थे। वो समझ लें कि काफी दूर होते तो उनको वहां से कॉपी कर रहे होते थे, और वहां पे खड़े होकर जंपिंग कर रही हूँ। काफी बहुत शौक था मुझे। क्या बात है, मुझे हु हा से याद है, एक बार आप बोलिएगा हु हा। मैं क्यों बोलूं, मैं ब्रूस ली था पुत्र। बोल देना। आपके पीछे चूहा। वाह वाह, आगे। We'll see you after a short break. आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। अरबाज साहब, आपकी शोबिज में एंट्री कैसे हुई? मैं रक्षा में आया था पहले दफा। मेरे वाले साहब लेके आए थे। हैं? दायरा आसिफ खान साहब मेरे वाले माशाल्लाह। तो वो मुझे लेके आए।
मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में काम करने का। फिल्म घूंघट उस वक्त उसका पेपर वर्क हो रहा था, तो सैयद नूर साहब के पास वो मुझे लेकर गए और मेरा ख्याल है कि हार्डली मेरी कोई 5-10 मिनट की मीटिंग हुई होगी और मुझे कहने लगे परसों तुम्हारी शूटिंग है। तो आई वाज जस्ट स्पेल बाउंड के यार, मतलब, और मैं बहुत शाय हुआ करता था, तो उन्होंने फिर मुझे 8-10 दिन तो वैसे ही बुलाते रहे सेट पे कि बैठो और देखो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करो, थोड़ा सा इम्यून हो। फिर तकरीबन 10-11वें दिन के बाद मेरा शॉट हुआ था। रियली? हाँ, तो बस वो फिर उसी में ऐसे उलझे कि फिर उसके बाद मतलब इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट डेवलप हो गया था जब मैंने थोड़ा देखा कि मैं पब्लिक में जाता हूँ, क्योंकि वो गाना मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, देखा जो चेहरा तेरा, तो वो जो एक रिकग्निशन होती थी, लोग पहचानते थे और फिर पैसे भी आना शुरू हो गए थे। बेसिक तो यही है ना कि जब पैसे आने शुरू हो जाए फिर किसका दिल नहीं लगता। तो पहली फिल्म में आपको पैसे मिले थे? जी हाँ, मिले थे बिल्कुल। अमूमन आर्टिस्टों को पहले प्रोजेक्ट के काम के कोई नहीं, मुझे पैसे मिले थे, मुआवजा मुझे नहीं मिले दिया थे, जाता। बिल्कुल। चलो वो तो आसिफ खान साहब आपके फादर आपको इंडस्ट्री में ले आए, फिल्म में आपको करवा दी, मगर आप बनना क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे? मैं NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग फाइनल ईयर में था। मैं उसकी मतलब प्रिपरेशन थी मेरी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि इट्स वन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ओन। मैं समझता हूँ कि NCA में पढ़ना जो था ना, मेरे लिए एक प्रिविलेज था। या श्योर, बीइंग देयर जो है ना एन ऑनर, क्योंकि वहाँ से मतलब आज जितने शोबिज़ में मतलब क्रिएटिव नाम है, एहसन रहीम है, जवाद बशीर है, फैसल कुरैशी है, एहसन रहीम, आमना खान, दे ऑल फ्रॉम NCA। तो मतलब उनकी जो ग्रूमिंग होती है वही डिफरेंट होती है। आज थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ क्रिएटिव काम कर लेता हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, एज ए चाइल्ड स्टार आपने शोबिज़ में कदम रखा, राइट? उसके बाद फिर बहुत सारे आपने काम किए माशाल्लाह, मगर आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका ब्रेक थ्रू बना है इंडस्ट्री में? ब्रेक थ्रू तो मेरा जब हम दोनों ने इकट्ठे फिल्म की थी दिल किसी का दोस्त नहीं, उससे बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब मुझे मेरा चेंज हो गया था। उससे पहले फिर मैंने जो मेरी पहली फिल्म थी हीरोइन की, तो उसमें भी मुझे एक ऐसा छक्का समझ ले के लगा था कि मैं बहुत छोटी थी। कोई बिलीव नहीं करेगा कि जब मैंने पहली फिल्म की तो मैं 11 साल की थी। ओह माय गॉड! और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा कि 11 साल की उम्र में वो हीरोइन आ रहा हो। और उसके बाद मैंने गाने किए, रीमा जी मेरे साथ थी उस फिल्म में। रीमा जी का माशाल्लाह काफ़ी बुलंदी, काफ़ी फिल्में हिट हो चुकी हुई थी, तो मैं बहुत नर्वस थी उनके सामने। और लेकिन ये कि जब मैंने स्क्रीन पे जाके सिनेमा में फिल्म देखी, तब बड़ा ट्रेंड था कि फिल्म सिनेमा में देखना है, पहला शो देखना है कि हमने क्या परफॉर्म किया है ना। तो आप यकीन कीजिएगा कि मेरे जो गाने थे, 2 फिल्म में मेरे सॉन्ग्स थे, बट वो 6 दफ़ा चले। कौन सी थी? सैलाब। सैलाब। थोड़ा प्यार दे, थोड़ा प्यार दे। तो मुझे उस वक्त में ना किसी उसके मतलब का पता था कि मैं क्या मैंने परफॉर्म करना है, क्या इसके लिरिक्स हैं, क्या कहना है। मैं रो रही हूँ, मतलब कि इतनी अर्ली एज में मैंने काम स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर स्टिल अभी काम कर रही हूँ मैं। तो आपको लगता है कि वो जो है आपका ब्रेक थ्रू बना? ब्रेक थ्रू वो था फर्स्ट, मतलब कि एक पहली फिल्म हिट हो ना, उसकी बड़ी आपको उम्मीद होती है ना कि यार पहली फिल्म है, हिट होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए, कि मैं दरबारों पे जा रही हूँ, नफल पढ़ रही हूँ, कि होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए। वो था। फिर बीच में फिल्में की मैंने, लेकिन उसमें ये था कि बहुत छोटी थी, इतनी अकल भी नहीं थी, और जो हमारी सीनियर्स थी वो काम कटवा देती थी, गाने इधर से उधर कर देती थी, तो उसमें आके फिर दिल थोड़ा सा। वो सीनियर्स कौन कौन सी थी बताए ना जरा? रीमा जी हमारी सीनियर थी, और भी काफी सारी थी। और कौन कौन? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रीमा जी में से ये करती थी, लेकिन ये था कि वो फर्स्ट मूवी थी, और उसमें फिर ये था कि उनके 4 गाने थे, मेरे 2 थे। तो उनकी बहुत, आपको पता है कि डांस माशाल्लाह वो बहुत अच्छा करती थी। उस वक्त में वो इतनी खूबसूरत थी, वाइट हिरनी जो उनको खिताब दिया गया था। रीमा को सफ़ेद हिरनी कहते थे, चाचे को काला हिरन कहते थे, और ये चक्कर से सलमान खान बहुत अंदर रहे। एक डायरेक्टर की जो हसन अस्करी साहबन की मैंने फिल्म की थी खजाना, जो मेरा बहुत दिल टूटा ना, तो उसमें मैंने बहुत मेहनत की, राइडिंग की, ये किया वो किया, फाइट स्पोर्टी आपने दिखाया कि ये हाँ, मैंने अपना जो मैं कर सकती हूँ। बुखार में भी शूटिंग्स कर रहे हैं, वो बालाकोट इतनी ठंड होती थी, दरिया में, पानी में, मतलब बहुत कुछ किया। जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो उसमें मेरे सिर्फ 2 सीन और 1 गाना लगा हुआ था, तो मैं तो इतना रोई कि मैंने इस पर इतनी मेहनत की है। जब हमने दिल किसी का दोस्त ने साइन की, तो फिर मेरे पास वो दोबारा आए। जब दोबारा आए तो मैंने कहा, आगा जी मैंने आपके साथ काम नहीं करना, आपने मेरे साथ ये किया था तो मेरा दिल ही टूट गया आपसे ना। शिकायत की। उन्होंने कहा कि नहीं, इस फिल्म में तुम मेन हो, और जो टोटल फिल्म का सब्जेक्ट है तुम पे डिपेंड करता है। और वाकई में वो फिल्म बहुत अच्छी थी। उसमें फिर सना थी,
और साइमा जी थी उसमें। साइमा जी थी उसमें, फैसल कुरैशी था, साउद था, अरबाज थे और मैं थी। मतलब बहुत बड़ी कास्ट थी और फिल्म भी बहुत बहुत बड़ी हिट हुई। फिर एक पागल सी लड़की थी, उसमें बड़ा अच्छा रोल था मेरा। उसमें रीमा जी ने बड़ा अच्छा किया था, उन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठाया। माय गॉड कि उसने मुझे उठा लिया। मैं बहुत ज्यादा मतलब जरा थी, हेल्दी थी और उसने मुझे उठा के वॉक किया, तो वो एक लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। वो फिल्म हमारी बड़ी, मुझे उसने मुझे पे किया, बहुत ज़्यादा फीडबैक बहुत अच्छा उसका मुझे मिला। आपकी एक और फिल्म भी तो थी रीमा जी के साथ, पसंद। मेरी बहुत सारी फिल्में थी, पसंद थी, खुदा गवाह थी, उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में थी मेरी उनके साथ। बहुत मैंने फिर हमने अमेरिका का टूर उनके साथ किया था पहला, वो भी उन्हीं के लिए किया था। फर्स्ट टाइम रीमा ही हमें अपने साथ अमेरिका लेके गई थी कि शो है, तुमने करना है, मेरे साथ जाना है तुमने। उसमें सारे वो जो कपल जा रहे थे, हम लोग मिस हुए थे उसमें, मिस हो गए थे। तो उसमें वो भी बड़ा मजा किया था। अच्छा, आप कह रही हैं सारे कपल जा रहे थे, तो उस वक्त रीमा जी का कपल किसके साथ था? रीमा जी को कौन ही कपल बनाना चाहेगा। सोच रही थी कि विक्की साहब तो रोज़ हमें यहाँ पर आके अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से बड़ा एंटरटेन करते हैं, तो अब हमारे पास तो खुशबू जी भी मौजूद हैं थिएटर से और विक्की साहब भी मौजूद हैं, कि क्यों ना यहाँ पर हम दावत दे दोनों को कि आके अपनी कोई थिएटर वाली झलक इधर भी थोड़ी सी दिखाएं। आज बहुत अच्छा आइडिया आपने निकाला है ना? फिजा, हमेशा हमने यहाँ पर स्टैंड अप किया है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर किया है, लेकिन आज हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अच्छा। हम दोनों का जो है साथ है, एक बहुत लंबा साथ है, कम से कम 20 साल का साथ है हमारा, माशाल्लाह। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही करके दिखाया जाए आज, जो हम लोग थिएटर पे करते हैं। मैं बनता हूँ हस्बैंड, आप बनो मेरी वाइफ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, उल्टा करें भाई, उल्टा। ये बनेंगे हस्बैंड, आप बने वाइफ। हाँ, ताकि आपको भी पता चले हम किस किस परेशानी से गुजरते हैं। हाँ ठीक है, तानू भी पता लगेगा कि बंदे नाल की होती है। बेचारे बगैर मेकअप तो, बगैर किसी गल तो काम ते जांदे ने, काम तो आ जांदे ने, ना परफ्यूम लाना, ना लिपस्टिक लानी, ना नेल पॉलिश लानी, ना कपड़े इस्त्री करके पाने ने, जेड़ी शर्ट पई नहीं करके पाई ते तो काम ते निकल गए। विकी तू तो ना कह आप एक बड़ी बड़ी औरत है। अजय तू काम ते गया है, हाँ तू आके बैल देनी है, ओके, ते मैं घर च बैठ के अपनी सहेलियां नाल गल्लां कर रही हूं। ओके, ए मेरियां परलियां सहेलियां ने, ठीक है। नहीं सहेलियां, मैं तुहानू की दस्सां, मेरा बंदा मैनू किन्ना तंग करदा है, ईमान नाल मिनट मिनट बाद कहंदा रोटी खानी, मिनट मिनट बाद कहंदा रोटी खानी, खबर है किहड़े हावड़े पए ने, पता नहीं किहड़े काम ते जांदा, कित्थे इन्नियां मेहनतां करदा, घर आंदे ही थक जांदा, मेरियां पिड्डियां कुੱਟ, मेरे गिੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ तेल ला, मेरे फस के ਚੱਲਦਾ पता नहीं ਤੇ मैं गिੱਟਿਆਂ ਨੂੰ तेल लाई जावां। ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ टिंग टिंग पता नहीं कौन, मेरा ख्याल वही होना, होर ते इस घर च आना ही किसी ने नहीं। टिंग टिंग आजा लंघ गया, शर्म कर, तन्नी पता तेरे खामद ने घर आने। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਤਲੀ ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੀ। मैं जिस दिन ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਰੋਵਾਂ, ਰੋਏਗਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਖਾਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਖਾਮਦ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਹੂੰ? ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਸ਼ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਟੁਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਰ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਬਰਿਆ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। हाय मैं गोभी पकाऊंगी, गोभी 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 तो लगा कोई और कुछ नहीं पकता घर, गैस वाली चीज़ें पका के बैठी थी, कुछ चिकन शिकन पका। गैस तो मेरे घर आंदी कोई नहीं, हुण किसी तरीके नाल ते गैस आए। अन्ने ने पैसे देना पकाने की है, पैसे तो देना जाके अपनी मां नू खरबूजा लैके आना ते मां दे कमरे च, किन्नू लैके मां दे कमरे च, अपनी भैणां नू खवाई जाई, उन्हां दी सेहतां बनाई जाई। जेड़ी कल दिन आइसक्रीम खाई हो, मेरे आसे आइसक्रीम उदों आंदी जदों कौन चो हो जांदी सारी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਉਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਦੋਂ ਖਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਟੁੱਟੀ ਔਰ ਦਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਲਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਾੜ ਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾੜ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਸੀ झूठ बोल बोल के ना तेरे बुल एडे बड़े हो गए थे रोटी देनी कि नहीं देनी ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ की पकाया नहीं घर कुछ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ अच्छा रात तो तेन पैसे दिते ने ਕਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ अच्छा 10 बच्चे कितने ने ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ की कर रहे ने ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਲੇਡ ਚੱਪਲੇ ਸਵੇਰੇ 6 12 ਕਰਵਾਈ ਹੁਣ ਔਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਮੂੰਹ ਚ ਲਹੂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਹਰ ਗਈ ਮੰਮੀ ਅੱਬੇ ਹਰ ਗਈ हाँ तो बेटा किधर है ਬੇਟਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ इतनी बदतमीज है मैंने शादी तो रात क्या मेरे को गिफ्ट दे तो बैठ थोड़ा बच्चा काट के देता ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ बकवास बंद कर दे तेरे दूजे तेरे बच्चे ने ना वो मैं पाल रहा ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਭੇਜਦਾ ਅਗਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਵਿਆਹ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਵਿਆਹ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ उठ मेरा खाना तो उठे चल ਖਾਣਾ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈ ਨਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨੁਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜਬੜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ 6 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਲਾ ਕਿਧਰੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈ ਬਣੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡਣਾ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ बात तो मारनी तेरी वखे से ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ की होया ਮੇਰੇ ਇਧਰਲੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ आप दोनों का ताल्लुक मौसीकी से बड़ा गहरा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर सुनाएंगे खूबसूरत। माशाल्लाह। We'll see you after a short break. आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। अरबाज, आपने दुपट्टा जल रहा है, घूंघट जैसी बेशुमार फिल्मों में काम किया। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और ज़रा ये भी बताएं कि फ़नकारों के साथ आपका वर्किंग रिलेशन कैसा था और उस वक्त वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता था? मैं बहुत शाय था, लेकिन वो सिर्फ वो जो एक मुझे एक इतना वार्म वेलकम दिया गया, इतना मुझे एक जो मेरे को स्टार्स थे, रेशम थी उस वक्त घूंघट में, अंदलीब, मोहसिन खान साहब, अबव ऑल जो डायरेक्टर थे सैयद नूर साहब। फिल्म थी मेरी और सऊद के साथ, एक चूड़ियाँ नहीं हथकड़ियाँ, और सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे। और एक सीन मेरा और सऊद का था, तकरीबन कुछ 4.5 सफ़े का सीन था और उसमें तकरीबन 90% मेरे ही डायलॉग्स थे। तो वो नूर साहब ने मुझे सीन दे दिया, उनका तुम साइड पर ये याद कर लो। अब वो कट टू कट ही होना था। इत्तेफाक से वो हुआ ये कि वो उन दिनों में वो मैगज़ीन लोड हुआ करती थी 400 फीट की, और आजकल के एक्टर्स तो बहुत खुश नसीब हैं कि इनको उस चीज़ का डर नहीं है। वो बड़ा रॉ मटेरियल जो था वो बड़ा महंगा हुआ करता था, रिटेक्स का। और प्रोड्यूसर्स जो होते थे ना वो इतने को कॉन्शियस रहते थे कि फर्स्ट टेक जो है ना वो रीटेक ना हो जाए, और अगर एक एक्टर रीटेक दे देता था तो वो उसको ना अच्छा नहीं समझते थे कि ये रीटेक का करांदा है। तो लाइक फर्स्ट टेक वाज सपोज टू बी एन ओके। मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ कि मैंने उनसे 1 घंटा लिया और मैंने वो सीन इतना कुछ याद कर लिया, इतना ज़ोर से याद कर लिया कि वो मेरे सामने बैठे, सजेशन में उन्होंने कैमरा रखा, उन्होंने कहा हाँ जी बोलो। पहली लाइन मेरी थी, कोई 4-5 लाइन्स की थी,
आगे से उसने क्यू देना था। मैंने अपने 5 लाइनें ख़त्म की, उसका क्यू भी मैंने पकड़ के अगली लाइन पकड़ ली। और नूर साहब ने कट ही नहीं कराया। तीसरी, चौथी, 5वीं, कुछ 4 साढ़े 4 सफ़े जब हुए, जब मैगजीन ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कट, और एक थंडर क्लैप हुई सेट के ऊपर। अच्छा, और उस वक्त मुझे उन्होंने 1000 रुपये निकाल के उस पर सिग्नेचर करके मुझे दिया था। वाह भाई। तो मैं सिर्फ एक चीज़ मतलब ऐड करना चाहता हूँ कि मेहनत जो चीज़ है ना, मेहनत, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ जो मेहनत की बात है ना अरबाज भाई, माशाल्लाह ये आपका जो एक पठान खून है उसकी वजह से भी आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करते हैं। और पठान जो होते हैं ये वाकई जिस फील्ड में भी देख ले, चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्क्वैश हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, या दूसरा कोई अपना साइंटिस्ट क्यों ना हो, मतलब साइंसदान भी हमारे जो हैं। पठान होते हैं साइंसदान? तो डॉक्टर कदीर खान कौन अराई हैं? पठान लोगों के अंदर देख लो, आप किसी भी फील्ड में देख ले, मतलब जो खड्डा निकालता है एक पठान, मतलब एक क्रेन के साथ आप कितना उसका इंतजामात करते हैं, फिर जाके खड्डा निकलता है। वो एक बेलचे दे नाल किड्डा टोया कट दिंदा और ज्यादा कट दिंदा बंदा, और उस बाद फिर कह रहे हैं ढकिया नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। अब भाई अगर और निकालना तो बोलो, हम अभी इधर ही है। और जूती फाड़ के पालिश करी जाने चमकी होगी, फिर होते तुम्हारी एक मिनट रुको अभी और करेंगे। एक बंदा ना जहाज में बैठा हुआ था, साथ खान साहब भी बैठे हुए थे, तो जहाज में खराबी पैदा हो गई। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमारे जहाज में खराबी पैदा हो गई है, पैराशूट का छलांग लगाएं, पैराशूट खुल जाएंगे। वो एक पंजाबी ने पैराशूट खोला, उसका नहीं खुला, वो स्पीड से जा रहा था, तो पठान का खुला, आराम से जा रहा था। तो देखा ना पंजाबी स्पीड से कहता, खोचा हमारे साथ रेस, अपना भी छाड़ देता। वो एक खान साहब जा रहे होते हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो हेलमेट पहना होता है, तो अचानक वो मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करते हैं और हेलमेट के ऊपर से ना सर खुजाना शुरू करते हैं जोर जोर से। तो साथ में से एक पंजाबी गुजर रहा होता है, तो उसने कहा कि वाकई सुने सी पठान होंदी खट दिमाग ने, खुजली तेरे सिरे चोरी थे, उतो ही तू खुजली जा रहे हैं। कहता है खाना खराब का बच्चा, जब तुम्हारा पीठ में खारिश होता है कमीज उतारता है, ऊपर से ही करता है ना। देखें, मतलब उनकी लॉयल्टी और वफादारी की जो एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखें, आप हमेशा अपने घर के चौकीदार पठान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। बड़ी बात है, क्या बात। खुशबू, आपने नगीना, जहरीले, नौकर, मर्द और अकासा जैसी बेशुमार फिल्मों में काम किया। अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी? पहले मैंने बचपने की है, फिर मैं बहनों के रोल में आई हूँ, देन मैं हीरोइन आई हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो ये भी किसी को इतना पता नहीं है। तो वो लोग जैसे ही मैं सैलाब में आई तो मैंने बताया कि बहुत गाने मेरे क्लिक हुए, जिसका मुझे इलू इलू बहुत हिट हुआ था सॉन्ग, तब वो मेरे ऊपर था, वो फर्स्ट मेरा सॉन्ग था। थोड़ा प्यार दे, वो बहुत हिट हुआ था, वो मेरा सॉन्ग था। फिर जहरीले में मुझे फर्स्ट सॉन्ग मिला था, उसमें ना वो शुरू का जो गाना नहीं थोड़ा सा होता, तो वो ऐसे, वो मैं ऐसे डांस करके स्कूल में मेरा ऐसे दिखाया गया फंक्शन है, तो वो डांस कर रही है, तो उसमें बहन आई हुई है, तो रीमा जी आती हैं, तो वो बैठी हैं, तो उन्होंने देखा कि वो इतना सा पोर्शन करके ना, तो मैं गायब, रीमा जी का गाना आ गया। तो फिर एंड पे मैं आ गई, मैं इतनी अफसुदा हो गई, मैंने कहा यार एक पहली दफ़ा ज़िंदगी में गाना, मेरा तो गाना भी वो भी तो अच्छा, मेरा फर्स्ट मेकअप भी जो है, मैं मेकअप नहीं से पहले करती थी, तो मेरा फर्स्ट मेकअप उसका रीमा जी ने किया। Oh, really? हाँ जी, और उससे पहले जितना भी काम किया विदाउट मेकअप करती थी। हाँ। तो उसके बाद फिर मेरी फिल्म, मैंने उसके बाद सेकंड की एक परिंदा फिल्म थी, फिर मैंने साथ ही फतह फिल्म की, उसमें कविता जी थी और उसमें शान कविता थी। उसके बाद फिर नौकर फिल्म में मुझे अपना रोल बहुत पसंद है, वो अरबाज के साथ था मेरा पियर, उसमें ये बहुत फ्लर्ट करते हैं उसमें मेरे साथ। वही काम आया फिर। वो सिलसिला अभी तक जारी है, फिर रुक गया कहीं? नहीं, रुक गया था, तो तभी तो आज इकट्ठे हैं। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। हाँ। दिल किसी का दोस्त नहीं, उसमें मेरे साथ सना थी और उसमें बहुत अच्छा रोल था मेरा, बहुत ही अच्छा रोल था। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि ना, उसमें मेरे साथ एक सांप का सीन था, और जब से उन्होंने कहा कि सांप का शॉट लेना है, तो मेरी तो सांसें रुकी हुई थी। हाँ। तो उसके बाद सांप खुश नहीं, उसके साथ ना साउद और मेरा सीन था। हाँ। तो अब ना साउद वो मुझसे भी ज्यादा डरता था सांप से। हाँ। तो अच्छा, अब वो कह के खुशबू शॉट देगी तो मैंने शॉट देना, तो मैं तो पहले यूं सकते में आई हुई थी। अब ना उन्होंने सांप का मुंह सी के उन्होंने ना बड़ी मुश्किल से किया, और आप अगर कभी वो शॉट देखें ना, तो आपको लगेगा कि ये मर जाएगी भी, और यूं यहाँ से आ रहा, और मेरा सांस रुका हुआ यूं बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ सांप यूं कर, और मेरी यूं और फिर उसके बाद वो साउद ने यूं पकड़ के और यूं करके फेंकना था। और बल्कि रीमा ने उनको उठा के यहाँ पे वॉक कर ली थी। हाँ। सऊद ने उठा के सऊद गिर गया था। सऊद ने मुझे
नहीं, मेरा भाई साउथ है। ने ना यूं मुझे उठाना था, जैसे रीमा लेके मुझे चलती तो बड़ा वो पोस्टर बना था, बड़ा हिट हुआ था कि लड़की ने इतना लड़की को उठाया हुआ है, जैसे एक पहलवान उठा के नहीं चलते, इस तरह उन्होंने किया था। तो साउथ ने मुझे उसी तरह उठाना था, तो जब उसने उठाया तो मैं वो साउथ के ही साउथ में फिर सप नजर आ रहे होंगे। ये तो आप छोड़ें, जितना वो माशाल्लाह मैचो मैन है, उस सेट पे उनकी आउटडोर शूटिंग कर रहे गांव में, तो वो कहीं कुत्ता आ गया, वो सेट छोड़ के भाग गया। अभी आप बात कर रही थी, आपकी फिल्म थी रीमा जी के साथ सैलाब जी। अब उसमें इतना खूबसूरत गाना परफॉर्म हुआ था आपका, थोड़ा प्यार दे, अगर यहाँ पर भी हो जाए हमारे सेट पे। हाँ क्यों नहीं, बहुत वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे पास मौजूद है हमारे प्यारे से मेहमान, एक खूबसूरत सा कपल, अरबाज खान और खुशबू। क्या बात है, आप दोनों ही सेकंड लीड में काम करते रहे, कभी दिल नहीं चाहा कि फर्स्ट पेयर में भी काम करें? अरबाज, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि काफ़ी काम हमने तो मेन पे भी किया है। जैसे अब सैयद नूर साहब मुझे लेकर आए, तो वो तो मुझे अगर कहीं पे भी खड़ा कर देते फ्रेम में, तो मैं उनके आगे कभी बोल नहीं सकता था। हाँ। तो इसी मरवत में कहीं पे यारी दोस्ती निभाने के लिए आपको करना पड़ जाता है, जैसे कहीं पे आप रीमा जी के कहने पे एक सीन करना पड़ा। खुशबू, आप इस बारे में क्या कहेंगी? एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ये लोग जैसे पंजाबी में कहते हैं कि लकीर ते फकीर ने, हाँ। और चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले हाँ। लोग हैं। तो जब यहाँ पे ये कि ये पेयर हिट हो गया, तो उसके बाद चाहे उसको वो काम आता है नहीं आता, उन्होंने उस पेयर का रेड मार देनी है। हाँ। छाप लगा देनी, छाप लगा देने कि ये इस पे ही है, और उसके बाद सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो वो सारी जिंदगी उसी में इसको दबा के रख देते हैं। अच्छा, अगर उसको कोई चांस मिलता भी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो लेग पुलिंग करते हैं, तो आप समझ रही होंगी। हाँ। सेंसर से पहले ना एक दफा फिल्म स्टूडियो में देखी जाती थी, तो उसके अंदर देखा जाता था क्या है, किसका रोल ज्यादा, किसका है नहीं, तो वो सारी कटिंग हो जाती थी, सारी टेबल पे फिल्म ही इधर से उधर हो अच्छा, जाती वैसे थी। फिल्मों में भी ये होता है कि बहुत सारी शूट हो जाती है और उसके बाद जी, एडिट बहुत करो तो फिर ज्यादा। वो निकलती। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बैड लक क्या रही है कि मिस कास्ट बहुत हुआ है। अच्छा, मिस कास्टिंग इतनी ज्यादा यहाँ पे हुई है ना, कि यहाँ पे अगर कोई रोल में सूट कर रहा है, नहीं Favouritism। कर रहा, बस उसको जान के उसमें ना ठोस दिया है। असल में हुआ ये कि जो एक डिक्लाइन हुआ, उसकी मेन वजह ये है कि प्रोड्यूसर पीछे चला गया, फाइनेंसर आगे आ गया। अच्छा। अब डिफरेंस है एक फाइनेंसर में और एक प्रोड्यूसर में। हाँ। प्रोड्यूसर को समहाउ ABC होती है फिल्म की कि मेरी फिल्म की क्या रिक्वायरमेंट है। Exactly। जब डायरेक्टर बोलता है, वो डेफिनेटली उसको समझता है, वो फुलफिल करता है। स्केल पता होता है। अब प्रोड्यूसर्स बेचारे पीछे चले गए, फाइनेंसर्स आ गए जिनके पास पैसा था, चाहे किसी भी जराए से था, वाइट था, ब्लैक था। वो कहने यार मेरा तो फलां पढ़े आएगा, बदमाश होते थे, फिल्म बनाओ। यार अब बदमाश की लाइफ को आप क्या ग्लोरीफाई करेंगे? फिर जाहिर है झूठ डालेंगे, ये करेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे यही होगा कि वो कत्ल हो गया होगा, ये होगा। तो वो जो एक एरा हमारी इंडस्ट्री ने देखा ना, वो बदमाशिज्म वाला, उसने इतना को डेंट पहुंचाया ना इस इंडस्ट्री को, कि वीवर जो थे ना, वो वाकई इतनी रेपिटेशन कि सिनेग ओवर जो था ना, वो आखिर में नाराजी हो। अच्छा, जैसे पठानों के ऊपर इतनी जुगते होती हैं और उनके ऊपर इतने जोक्स बनाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, तो कभी आप इस चीज़ का शिकार हुए? कभी आप कोई गिल्टी फील किया आपने कि यार मैं पठानों, तो देखो यार सारे दोस्त भी मुझ पे जुगत कर रहे हैं और मेरी कास्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला इंसान को जो देता है, जिस महवर में रखता है, वो बहुत सही रखता है। हम दुबई चले गए, एक क्रिकेट मैच था, सलमान खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनकी चैरिटेबल फंड है वो बीइंग ह्यूमन, उसके लिए हमने कुछ चैरिटी इकट्ठी करनी थी। तो पाकिस्तान से मैं था, ये थी सऊद जवेरिया, रैम्बो साहिबा, आतिफ असलम, शुएब अख्तर और इमरान नज़ीर, आतिफ असलम एंड काफ़ी हुमायूं, सईद, एजाज असलम, काफ़ी लोग हमारे थे। वहाँ से सलमान था, आफ्ताब था, रितेश था, उसका भाई अरबाज था, सुहेल, अरबाज, काफ़ी उनके भी आर्टिस्ट थे। बहरहाल वो एक मैच था और बड़ा ज़बरदस्त। तो एक दिन पहले हमारा डिनर हुआ, सबसे हमारी सलाम दुआ हुई। अब मैच पे हम चले गए, दुबई का स्टेडियम था और दुबई का स्टेडियम अब खचाखच भरा हुआ था। तो सलमान ने बोला कि यार आप सारी टीम ऐसे करें कि हम अलग अलग नहीं खेलते, हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी शुएब हमारी तरफ से खेला, इमरान नज़ीर उधर चला गया, तो हम जरा एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। तो उसने कहा कि यार चलो ठीक है, वो टीम्स बन गई। उसने कहा कि यार चलिए एक राउंड लगाते हैं, ज़रा पब्लिक से ज़रा इनको थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं, फिर मैच खेलते हैं। ठीक। अब जो हकीकत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब वो हमें नहीं जानता था इतना, हमारा वो इतना एक्सपोजर नहीं है। तो सलमान आगे है, उसका प्रोटोकॉल है, उसके बॉडीगार्ड्स हैं, साथ और कुछ आर्टिस्ट हैं, साथ ही हैं। मैं कोई चौथी पांचवी लाइन में जा रहा हूँ।
अब जैसे ही सलमान चले, अब जब सलमान की फ़ैन फॉलोइंग आए तो एक हुर्रा सा एक ऊधम मच जाए। अच्छा, जैसी जैसी वो गुजरे, जब जो शोर उठे वो थोड़ा थमे और थोड़ी बात उसके गुजरने के बाद फिर वो शोर उठे, तो उसने हल्का सा देखा तो वो पठान बरादरी मुझे यूं करती थी और बाजा। तो उसने भी हल्का सा ऐसे देखा कि यार मतलब मेरे अलावा किसको ये आवाज़ हो रही है। तो फिर उसने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारे रीजनल एक्टर है, तो अल्लाह ताला किसी चीज़ को कभी रायगा नहीं बनाता। क्या बात है। तारों से करे बातें में आपको कुछ ऐसी खबरें हम सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अच्छा, और सारी खबरें सच्ची। वाह। और उन खबरों के लिए हमारे पास मौजूद है निर्मल, ओवर टू यू। खूबसूरत सजा। भारतीय पुलिस एहलकार ने एक गैंगस्टर खातून से ही शादी कर ली। मैंने कहा रोजाना इसको पकड़ने जाना पड़ता, क्यों ना इसको पका पका पकड़ ले। ਹੁਣ तो पुलिस इंस्पेक्टर ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈ। लेकिन वो अपने घर में अपना शौक भी तो पूरा करती होगी ना, मतलब प्याज भी ऐसे काट रही होगी जैसे किसी बंदे को मार रही है। आज टींडे ही पकड़ गए। आज मैं देखनी मेरा बंदा कितों बारों खा के आंदा। विक्की साहब वो इंडिया दी गैंगस्टर आ, हाँ वो बोलती भी इंजी होनी है। ए बिड़ू, क्या बोलता है बिड़ू? वो कहती होगी अब उनकी मर्जी के बगैर इधर कोई सब्जी नहीं आ सकती। ए साले तेरे को बोला था मेरे लिए मूंगरे लेके आ, गोश्त लेके आ, तू कौन सी सब्जी उठा के ले आ रहे? अक्खा मुंबई ने अपन का राज है। अभी बता तेरे भेजे में 6 की 6 डाल दूं क्या? बोल। अब तेरी सजा है, तुझे कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी और वो भी बगैर रोटी के। क्या? जब आके शौहर कहता होगा कि मेरे मेहमान आ रहे तो उन्हें खाना बनाना है, तो एकदम कहती होगी कितने आदमी थे? बर्तानिया में रहने वाले शख्स को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ हवा और सूरज की रोशनी खाकर ही जिंदा है। सेम टू यू चाचा। हवा ते रोशनी दी गल हुई, मैं ते गालां भी खा जाना, मैं ते जुतियां भी खा जाना। चाचा गालां ते एक पास रही है या चाचा दे लोगों का 1500 भी खा जाता है। वो बंदा किस तरह करता होगा यार? सूरज साहब जरा 40 रुपए की रोशनी तो सुटना, बड़ी मेहरबानी, पैसे कल देंगा। सोलर हस्बैंड। अगर ऐसा बंदा पाकिस्तान में हो तो लोग छतों पे रख लें कि सोलर मैन है, इससे रोशनी भी आएगी। देखिए ना, आयरन मैन आ गया है, सुपरमैन आ गया, अब सोलर मैन भी आ गया। अब मेरा ख्याल है गल इसे बंदे ते बनी आ। केड़ी? चलो बाहर हवा खा के आ। जिस दिन अगर धूप ना निकले, हाँ। बादल आए हो, बारिश होने का मौसम हो, कुछ ऐसी चीजें हो, तो ये तो भूखा ही मर जाएगा ना। हाँ, सिंपल। एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार चीनी शख्स अपनी नौकरी छोड़कर 50 रोज से बुक शॉप पे उसका मुंतजिर है। हाँ साहब, लड़की ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋਅਰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਬਲਕਿ ਧਰਨਾ ਇਹਨੇ ਪੜਨਾ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਲਮ ਆਏਗੀ। मेरा ख्याल है दुकान के दरवाजे के बाहर बैठा ते हर आने जाने वाला बंदा उन्हें पैसे सुट के जा रहा होना, उन्हें कहा इत्थे ही बैठे रहो, इस बहाने नाल दिहाड़ी तो लगन डई है ना। और उसी तरह उसी बंदे की तरह है ना ये, जिसने किसी महबूबा के चक्कर में उसके घर के सामने इजी लोड की दुकान खोल ली, तो उसका नंबर जो था वो कई लोगों के पास चला गया। अब मोहब्बत तो चली नहीं, दुकान चल गई, क्योंकि हर बंदा उसी नंबर पे लोड करवाने आ जाता है। चाचा की शादी भी इसी चक्कर में हुई थी। हाँ, जिस लड़की के साथ ये नफरत करता था ना, उसी के दरवाजे के सामने जाके बैठ गया। लोग तो बैठते ना महीना 2 महीने धरना, चाचा को 10 को साल बैठा रहा। उन्होंने कहा रोटी लेनी, कहना नहीं। उन्होंने कहा चाह पीनी, कहना नहीं। कपड़े लेने, कहना नहीं। अखीर उन्होंने चाची दी थी जान छड़ी। उदों दे वो भी सुखी थे, चाचा भी दुखी। एक खूबसूरत सा गाना आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके लिए हमारे पास एलिजाबेथ रॉय है। आइए जी, सुनाइए। बहुत खूबसूरत आवाज है इसकी, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। एलिजाबेथ, गुड।